मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरी वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं वास्तविक कुंडली का अधिकतर वीडियो बनाता हूं। आज एक फिर महत्वपूर्ण वीडियो है द्वादश भाव। द्वादश भाव सभी जानते हैं, कुंडली का ये द्वादश भाव है। द्वादश भाव विदेश का ही भाव है। द्वादश भाव कोर्ट कचहरी कारागार का भी भाव है, किसी प्रकार का दंड का भी भाव है। साधारण तौर पर हम कह देते हैं कि खर्च का भाव है, लेकिन दरअसल वास्तविकता कहीं दूर है। कुंडली का द्वादश भाव खर्च का भाव, व्यय का भाव है। व्यय को दर्शाता है। कौन सा व्यय? हमने जन्म लेने के बाद जो भी कमाया सब व्यय, इवन दो हमारा शरीर भी मुक्त जो हमने शरीर प्राप्त किया है वह कैसे समाप्त होगा, वह द्वादश भाव बताता है। जीवन में क्या, यानी आगामी जीवन में क्या बनेगा, वो द्वादश भाव बताता है। इसकी जानकारी इसी भाव से होती है। हम साधारण तौर पर धन के खर्चे का भाव बता देते हैं, सेवा सुख का भाव बता देते हैं। ज्योतिष का एक मौलिक सिद्धांत है कि किसी भी भाव से द्वादश भाव इस भाव के खर्चे का भाव है और किसी भी भाव से द्वितीय भाव उसका धन का भाव है। द्वादश भाव से नेत्र रोग, धन की हानि, राजकीय किसी प्रकार का दंड, शारीरिक दंड, सहवास सुख, शत्रु का विरोध, विपत्तियां, पैर का कटना, गुणों का अपयश, मरने के बाद की गति, मोक्ष, और इसे विदेश का भाव भी कहा गया है। विदेश का मतलब है घर से दूर, जन्म स्थान से दूर, जहां हमारा कल्चर, भाषा भी सब कुछ चेंज हो जाती है, वो विदेश कहलाता है। विदेश गमन ये जरूरी है। जब जातक विदेश में जाएगा तो चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव भी कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। वो अपने जन्म स्थान से दूर होगा और कुटुंब से भी दूर होगा। ये जरूरी बात है। तो कुछ योग कुंडली में होते हैं, हम बात करते हैं क्या है। आपकी कुंडली में भी कोई अगर ऐसा योग है तो आप देख सकते हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो। अष्टम भाव, ये है अष्टम भाव। अष्टम भाव को ज्योतिष में नदी या समुद्र कहा गया है और अष्टम से पार नवम भाव, नवम भाव विदेश को अंकित करता है, समुद्र से पार पहुंचने को प्रकट करता है। और नवम भाव से चतुर्थ द्वादश भाव, यह बाहर मकान का प्रतिनिधि करता है। नवम भाव लंबी विदेश की यात्राओं को बताता है। उस लंबी यात्राएं विदेश की जो है नवम भाव से जानी जाती है और छोटी यात्राएं तीसरे भाव से जानी जाती हैं। समुद्र पार घर से संबंध रखता है तो नवम से चतुर्थ द्वादश भाव आ जाता है। मैक्सिमम लगन चर राशि को हो, मैक्सिमम ग्रह चर राशि में हो तो संभवताएं ज्यादा आ जाती हैं विदेश से, की अच्छा योग बनता है। अभी कुछ सूत्र मैं बताऊंगा, वो आप अपनी कुंडली में देख लेना, जो हो सके, जो जाना चाहते हैं। और भी हो सकते हैं, मेरा ये संग्रह किया हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा भाई यही है, और भी हो सकते हैं। अष्टम भाव, ये अष्टम भाव है और नवम भाव समुद्र पार है तो प्रकट करता है, जैसा मैंने आपको बताया, लंबी यात्राओं को प्रकट करता है। लगन का स्वामी, नवम भाव का स्वामी अपने अपने भाव में हो या इनका राशि परिवर्तन हो तो भी एक अच्छा विदेश योग बनता है। जिन भावों में नौ भाव का स्वामी बैठा है, जिन भावों में नौ भाव का स्वामी या द्वादश भाव का स्वामी बैठा है, उन भावों के स्वामी भी चर राशि में हो तो भी एक अच्छा विदेश योग बनता है। चंद्रमा चर राशि में हो, कहीं पर भी हो, और नवम और द्वादश भाव से संबद्ध करता हो तो भी विदेश योग बनता है। लगन लग्नेश चर राशि में हो और चर राशि में ग्रहों की अधिकता हो, लगन लग्नेश को देखे तो वह भी एक बहुत ही सफल विदेश योग बनता है। लग्नेश अष्टम भाव में या द्वादश भाव में हो, चतुर्थ द्वादश भाव में, चतुर्थ में या द्वादश भाव में राहु केतु हो तो भी विदेश योग बनता है। राहु तृतीय नवम भाव में हो, राहु तृतीय भाव में हो या नवम भाव में हो और द्वादश भाव में हो तथा लग्नेश नवमेश त्रिकोण में हो तो भी विदेश योग बनता है। द्वादश भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी उच्च राशि में हो या स्व राशि में हो, शुभ ग्रह के साथ हो तो भी विदेश योग बनता है।
कुंडली में दूसरे छठे भाव पर गुरु चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि या युति हो तो भी विदेश योग बन जाता है। लग्नेश जिस भाव में हो, लगन का स्वामी कहीं पर भी हो, लग्नेश जिस भाव में हो उससे 12वें भाव में, मान लिया लगन यहां पर है तो इससे 12वां भाव, ये 30 भाव हुआ। लग्नेश जिस भाव में हो उससे 12वें स्थान का स्वामी लग्नेश का शत्रु हो या नीच राशि में हो या दुर्बल हो तो भी विदेश योग बन जाता है। तृतीय भाव का स्वामी लगन में या लग्नेश पर दृष्टि डाले तो छोटी यात्राओं का बनता है। तृतीय भाव का स्वामी लग्नेश 9 में दृष्टि डालता है तो छोटी विदेश यात्राओं का योग बन जाता है। भाग्येश और द्वादश का राशि परिवर्तन, भाग्येश यानी 9 भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी राशि परिवर्तन योग हो तो भी, या इनकी दृष्टि संबंधित हो तो भी विदेश योग बन जाता है। पंचम स्थान में चंद्रमा हो, एकादश में भी चंद्रमा हो तो भी विदेश योग बन जाता है। सप्तमेश कर्मेश की युति, सप्तम भाव का स्वामी कर्म भाव दसम भाव की युति हो तो ऐसा जातक जीवन साथी के कारण उसको ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है। ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब स्थायी वहां पर निवास हो जाता है। लंबी यात्राओं का कारक गुरु और राहु है। धार्मिक यात्राओं भी 9 भाव से देखी जाती हैं। नवमेश दसमेश, 9 भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी नवास में हो, युति बना रहा हो, स्थान परिवर्तन हो, शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो काम काज व्यापार के लिए लंबी यात्राएं हो जाती हैं। नवमेश और दसमेश, 9 भाव का दसम भाव का स्वामी। नवम और 12वें भाव, नवम और 12वां भाव, 9 और 12वें भाव या उनके स्वामी गुरु राहु का संबंध बनाए तो लंबी यात्राएं का योग बन जाता है। 9 भाव का स्वामी केंद्र में हो, 9 भाव का स्वामी केंद्र में हो और 9 भाव को कोई शुभ ग्रह देखे तो लंबी विदेश यात्राएं हो जाती है। सप्तम भाव, 9वां भाव, 12वां भाव, तीनों भावों का संबंध विदेश से हो तो भाग्य उदय भी विदेश में होगा। एकादश भाव में राहु हो या चंद्रमा हो वो भी विदेश यात्रा करा देता है। 12वें भाव का स्वामी पंचम में हो या पंचमे से संबंध बनाए तो ऐसा जातक शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश में जाता है। एकादश भाव में राहु और बुध का संबंध भी विदेश योग बना देता है। तो ये मैंने आपको कुछ चुने हुए विदेश योग बताए, अब और भी होंगे क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अथाह सागर है। अगर आपका कोई ऐसा विदेश में, ऐसा नहीं है कि यही होंगे, और भी होंगे, हो सकता है, लेकिन मेरे पास ये था, ये मैंने आपको बता दिया। मैं समय समय पर बताता रहता हूं। तो विदेश के योग हैं। अब दूसरा है कि द्वादश भाव का स्वामी की 3 जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो जातक को बहुत ऊंचा उठा देती है, राजाओं जैसा बना देती है। द्वादश भाव का स्वामी, वो 3 जगह कौन सी हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आपकी कुंडली में भी हो सकती हैं। द्वादश भाव का स्वामी, ये द्वादश भाव का स्वामी कुंडली से किसी भी लगन की हो, अगर द्वादश भाव का स्वामी उन 3 जगह पर है जो मैं अभी बताऊंगा तो आपको अच्छा एक राजयोग जैसा हो जाता है, राजाओं जैसा हो जाता है, आपकी परिस्थिति सुधर जाती है। अब बात करते हैं संगमत कुंडली में 12वां भाव, मैंने आपको बता दिया 12वां भाव क्या है, उसके ऊपर चर्चा कर दी। विदेश योग के जो कुछ योग थे, सफल योग, वो मैंने आपको बता दिए। अब आता है विपरीत राजयोग और व्यय की 3 स्थिति। द्वादश भाव का स्वामी बनाता है जाति का, ये कन्या की कुंडली है। जातिका का जन्म 15 जून 2003, कृष्ण पक्ष 1, मूल चरण 3, रविवार को सुबह 9:50 पर। मूल चरण 3 अपने आप में धन का नाश करने वाला गणमूल नक्षत्र है, इसकी शांति भी करा दी गई है। जन्म है करक लगन उधवा 21 डिग्री है, लगन में गुरु उच्च राशि का 21 डिग्री 9 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। पंचम भाव में केतु 4:22 लेकर के है, छठे भाव में चंद्रमा 9:34 है और अष्टम भाव में मंगल 5:16 लेकर के है। एकादश भाव में सूर्य 29 डिग्री, शुक्र 12 डिग्री और बुध 9 डिग्री और राहु 4 डिग्री लेकर के है, और द्वादश भाव में शनि 7:31 लेकर के है। शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर है, और खर्चे पर खर्चा।
मूल नक्षत्र 3 खर्चे का था और खर्चे पे खर्चा। मूल नक्षत्र की इसकी शांति हमने अपने उपस्थिति में ही करा दी गई है। गुरु सप्तम भाव को देख रहा है नीच दृष्टि से, वो भी पितृदोष करा दिया गया है और जातिका का कुंभ भाव भी करा दिया गया है। अब बात देखते हैं ग्रहों की, क्या इस जातिका की में ग्रह है जो जातिका पिछले साल विदेश चली गई। नवमें केंद्र में और शुभ ग्रह नवम भाव को देखे। मैंने आपको बताया नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो और शुभ ग्रह नवम भाव को देखे। नवम भाव का स्वामी गुरु केंद्र में है और गुरु अपने आप में नवम भाव को देख रहा है, अपने आप में स्वभूत ये विदेश योग बन गया। दूसरा है 12वें भाव के स्वामी का संबंध पंचम भाव से। 12वें भाव में स्वामी का संबंध पंचम भाव से। 12वें भाव में मिथुन राशि का स्वामी एकादश भाव में है। बुध राहु के साथ भी है, यह भी विदेश योग बनाता है और पंचम भाव को देख रहा है। यह जाति का शिक्षा प्राप्ति के लिए केरला जा चुकी, 1-1.5 साल हो गया, 1 साल जैसा हो गया। एकादश भाव में राहु विदेश योग, सफल विदेश योग है और जाति का कनाडा में जा चुकी शिक्षा प्राप्ति के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस जातिका की नारायण बलि श्राद्ध, पंचबली श्राद्ध सब गर्मूल नक्षत्र सब यहाँ से शांति करा के गई है, क्योंकि विदेश में जाने के बाद बच्चे शादी भी कर लेते हैं, तो इसलिए पहले से ही ये प्रिकॉशंस लेकर के गई है। विदेश योग बता दिया शिक्षा प्राप्ति के लिए। अब मैंने आपको बताया था 3 ऐसी महत्वपूर्ण जगह है जहां द्वादश भाव का स्वामी किसी की लगन की कुंडली हो आपको नीचे से ऊपर उठा देता है। कौन सी? द्वादश भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में हो, कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो अपने से द्वादश में आ जाता है, क्रूर है और बलवान हो जाता है। और उसके प्रभाव से जातक सत्यवादी होगा, सत्य बोलने वाला होगा, झूठ नहीं होगा, नैतिक होगा, सुकुमार देही अच्छा शरीर होगा, शुभ कार्यों में रुचि रखने वाला होगा, अपने कार्यों द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। क्यों? काम त्रिकोण का तीसरा पद है, काम त्रिकोण का तीसरा पद समाज से जोड़ता है। ऐसे जातक को नेतृत्व करने की क्षमता भी आएगी और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, कुशल नेतृत्व करने वाला होगा, सेवावृत्ति की भावना भी होगी और सामाजिक कार्यों में धन का भी खर्चा करेगा। अगर द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, किसी की भी कुंडली में आप लगा करके देख लीजिए, पीड़ित होगा तो अलग बात है, बाकी कोई भी ग्रह हो यहां पर। अगली जो महत्वपूर्ण जगह है, द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो या छठे भाव में हो और पाप ग्रह से पीड़ित हो तो विमल विपरीत राजयोग बनता है। आपकी जो परिस्थितियां कुछ खराब आती हैं, विपरीत स्थिति में आती हैं, तो राजयोग आपकी मदद कर देता है। संबंधित कुंडली में 20/4/92 की अनुराधा चरण 2 सुबह 2:15 की है, आधी रात के बाद। द्वादश भाव का स्वामी गुरु अष्टम भाव में है और राहु से पीड़ित है और मंगल से भी पीड़ित है। विपरीत राजा जो कब बनेगा? जब द्वादश भाव का स्वामी अष्टम में होगा और पाप ग्रह से पीड़ित होगा, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। या आपको कोई डाउट है तो दर्शकों आप अपना डाउट निकाल दो, बिल्कुल स्पष्ट है, विमल विपरीत राजयोग बनेगा। यही तो मैं बता दूं, अगर द्वादश भाव का स्वामी छठे में भी होगा तो भी विमल राजयोग बनेगा। तो द्वादश भाव के स्वामी की 3 महत्वपूर्ण स्थिति आपके 12 भावों में मैंने बताई, एकादश भाव, छठा भाव और अष्टम भाव में। तो वो विपरीत राजयोग इस कुंडली में नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई इसलिए मैंने दूसरी कुंडली आपको प्रूफ के लिए रखा जिसमें कि विपरीत राजयोग है। मैंने आपको 12 यानी मैंने आपको द्वादश भाव का महत्व, वो क्या है द्वादश भाव, उसका महत्व, उसके ऊपर चर्चा करके आपको सही बताया। द्वादश भाव विदेश के भाव, विदेश से संबंध में मैंने आपको जो 10-15 योग थे अच्छे, वो मैंने आपको मार्गदर्शन के लिए बताए। द्वादश भाव के स्वामी की 3 जगह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकादश भाव, छठा और अष्टम भाव, वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकल रूप में बताया। अगर आपको मेरा वीडियो ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान की वृद्धि करने लायक है,
समझने लायक है, तो फिर मैं कहूंगा भाई आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिसे चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाली भी वीडियो भी आपका मार्गदर्शन करे। धन्यवाद।